अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 में एक्सचेंज डिफरेंस को भी हम पार्ट मानते हैं, पार्ट ऑफ बोरिंग कॉस्ट्स। ये एक्सचेंज डिफरेंस किस नेचर का होना चाहिए? इन द नेचर ऑफ गेन या इन द नेचर ऑफ लॉस? इन द नेचर ऑफ लॉस होना चाहिए, तो ये उसका पार्ट माना जाता है। कितना पार्ट माना जाता है? तो ये हमने कॉन्सेप्टली भी पढ़ा कि हम अपने पास जो कॉस्ट ऑफ लोकल बोरिंग है, जो कॉस्ट ऑफ लोकल बोरिंग है उससे ज्यादा ना हो, तो जो आपकी एक्चुअल में फॉरेन की बोरिंग कॉस्ट थी, हम उसमें एक्सचेंज डिफरेंस को ऐड कर देते हैं। ये एक्सचेंज डिफरेंस को हम ऐड कर देते हैं जिससे कि कॉस्ट ऑफ लोकल बोरिंग एक्सीड ना कर जाए। अगर उससे ज्यादा की कोई कॉस्ट होगी एक्सचेंज डिफरेंस की, तो हम उसे क्या ट्रीट करते हैं? हम उसे AS 11 में ट्रीट करते हैं, यानी उसका अकाउंटिंग AS 11 डील करता है। अप टू कॉस्ट ऑफ लोकल बोरिंग हमारे पास कहां जाती है? ये हमारे पास यहां आती है। इसको कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला बना दिया था हमने। वो फॉर्मूला क्या था? हमने कहा हम कैलकुलेट कर देंगे लोअर्स। किसका लोअर ले लेंगे? एक्सचेंज डिफरेंस जो आपका एक्चुअल में आ रहा है, या जो आपकी कॉस्ट ऑफ लोकल बोरिंग है, जो आपने अनुमान लगाई होगी। जो कैसे लगाई होगी? भाई आपने इतने डॉलर का लोन लिया, जिस दिन लोन लिया उस दिन रेट कितने का था बिगिनिंग में, इनटू रेट इंडिया में क्या पड़ता है। ध्यान देना, कौन से रेट से आप कन्वर्ट करते हो लोन का अमाउंट? बिगिनिंग के अमाउंट से कन्वर्ट करते हो। इसके अंदर आप माइनस कर देते हो कॉस्ट ऑफ फॉरेन बोरिंग। तो ये कैसे निकालोगे? जो भी आपका लोन था मल्टीप्लाई कर दोगे, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था कौन सा? फॉरेन का, मल्टीप्लाइड बाय इंटरेस्ट कब लग रहा है? इंटरेस्ट लास्ट डेट लग रहा है, तो आप लास्ट डेट का रेट ले लेते हो। ये हमने अपने पास ले लिया, तो इससे क्या निकलाएगी? इससे निकलाएगा अमाउंट जो कि आपको अल्टीमेटली लोअर लेना है। यहां लास्ट डेट की जगह क्या एवरेज रेट भी लिया जा सकता है? तो आपके पास एवरेज रेट भी ऑल्टरनेटिव है, यानी उसे भी लिया जा सकता है। बट हम लोग अपने पास लास्ट डेट लगाएंगे, क्योंकि हमारे को जानकारी नहीं है कि किस डेट को इंटरेस्ट लग रहा है, तो हम मानते हैं लास्ट डेट को इंटरेस्ट लग रहा है। ईडी कैसे निकालेंगे? ईडी हमने ले लिया लोन, मल्टीप्लाई कर देंगे जो आपका क्लोजिंग रेट है, माइनस कर देंगे ओपनिंग रेट, तो क्या निकलाएगा आपका? हमारे पास एक्सचेंज डिफरेंस निकलाएगा। इन दोनों का जो भी लोअर होगा, दिस इज ट्रीटेड एज बोरिंग कॉस्ट, एंड दिस बोरिंग कॉस्ट इज डेल्ट बाय AS 16। और जो एक्सेस बोरिंग कॉस्ट है, जो बाकी की एक्सेस अमाउंट है, एक्सेस ईडी है, इज डेल्ट बाय AS 11। वो AS 11 डील करेगा अपने पास। तो ये मेरा एक बचा हुआ एक वीडियो था जो मुझे आपके साथ तैयार करना था, ये मैंने तैयार कर दिया। इस पर 2 क्वेश्चन मैं आपके साथ कराना चाहता हूं।